गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज हम लोग जनरल स्टडीज सेकंड पेपर जो कि यूपीएससी मेंस के लिए और साथ साथ में आपका जीएस के साथ साथ में मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो जीएस का जो सेकंड पेपर है आपका, ठीक है, यूपीएससी मेंस के लिए जीएस का सेकंड पेपर और साथ ही साथ जो है आपका जो पॉलिटिकल साइंस जो है, पॉलिटिकल साइंस का जो फर्स्ट पेपर है, ठीक है, ये इससे रिलेटेड मुद्दा जो है आज हम पढ़ने जा रहे हैं। इसके बहुत सारे फैक्ट्स ऐसे होंगे जो आपको प्रीलिम्स में भी काम आएंगे और ये कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, आपके इंटरव्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो हम क्या पढ़ाने जा रहे हैं, देखिए आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जो आपका आईपीसी है, राइट, इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता जिसको हम कहते हैं, और दूसरा है आपका, वो है आपका सीआरपीसी, राइट। पहला आईपीसी, दूसरा सीआरपीसी। सीआरपीसी जो है, राइट, वो अपराध प्रक्रिया संहिता, ठीक है, इसको हिंदी में हम बोलते हैं अपराध प्रक्रिया संहिता। ये दो हो गया। तीसरा जो है, थर्ड जो लॉ है, ये थर्ड जो लॉ है वो है आपका इंडियन एविडेंस एक्ट, ठीक है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ये जो तीनों कानून हैं, ये तीनों कानून ब्रिटिश टाइम के बने हुए हैं। आप समझिए इस बात को कि जब ब्रिटिश गवर्नमेंट भारत में शासन कर रही थी, ये तब के कानून हैं, ठीक है। और आपको पता होगा कि जो फर्स्ट लॉ कमीशन जो था, फर्स्ट लॉ कमीशन 1837 में जो आया था, बना था, उसके जो हेड थे, राइट, उसके जो हेड थे उनका नाम था लॉर्ड मैकाले। आपने नाम सुना होगा, ठीक है, आपने नाम सुना होगा लॉर्ड मैकाले का। तो ये लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में ये जो फर्स्ट लॉ कमीशन बना, उसके द्वारा जो है ये ड्राफ्ट किया गया था। और ये जो कह सकते हैं कि जो आईपीसी बनाई गई इनके द्वारा, तो ये जो तीनों कानून हैं, राइट, जो तब से चले आ रहे हैं, अब ये उस समय जो बनाए गए थे जब भारत आजाद नहीं हुआ था, तब के जो कानून हैं, तो ये इनमें कहीं ना कहीं अगर आप कह सकते हैं कि जो शैडो है या उनका जो असर है, इम्पैक्ट है, वो उसी तरीके का दिखाई देता है। कैसे? जो उनकी इच्छा थी, राइट, क्योंकि वो हमारे ऊपर क्या कर रहे थे, शासन कर रहे थे, रूल कर रहे थे, तो उन्होंने वो कानून जो है अपने लिए उसी दृष्टिकोण से बनाए थे। तो ऐसा नहीं है, आज भी इनका रिलेवेंस है, बट समय के हिसाब से, टाइम के हिसाब से ये जो है, इनमें कुछ परिवर्तन की जरूरत है, कुछ चेंजेस की जरूरत है। आज क्योंकि ये 19वीं सेंचुरी के बने हुए कानून, आज के समय में इनमें एक इवॉल्विंग प्रोसेस तो होना चाहिए, क्योंकि हम डेमोक्रेसी में रहते हैं, लोकतंत्र में रहते हैं, और वो उस समय का जो समय था वो अनडेमोक्रेटिक मैनर था। तो उस समय के जो लॉज हैं, उस समय के जो कानून हैं, आज के कॉन्टेक्स्ट में उसमें चेंजेस की जरूरत है। सरकार जो है, गवर्नमेंट जो है, इसीलिए इनमें चेंजेस करने की तैयारी कर रही है। समझ में आया आप सभी लोगों को? इसीलिए इसमें चेंजेस की तैयारी जो है गवर्नमेंट कर रही है, इसमें अमेंडमेंट होना चाहिए आज के समय के अनुरूप, आज की समस्याओं के अनुरूप, आज की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको एड्रेस करते हुए इनमें चेंजेस होने के लिए सरकार ने मन बना लिया है। इतना आप लोगों को समझ में आया। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जैसे अगर मैं बात करूं कि आज जो हेट स्पीच की बात, देखिए आप अपने हरिद्वार का मैटर सुना होगा, बहुत चर्चा में चल रहा है। आज हमारे आईपीसी में हेट स्पीच का क्लियर डेफिनेशन नहीं है। देखिए आप, तो कहीं ना कहीं जो है आईपीसी में परिवर्तन की जरूरत है। पहली बात तो ये हो गई। देखिए, अगर मैं एग्जांपल लूं कि भाई इनका रिलेवेंस क्यों नहीं है, तो पहला ही एग्जांपल मैंने क्या दिया आपको, हेट स्पीच का दिया। दूसरा एग्जांपल अगर आप देखोगे कि जो आर्यन खान का मामला था, आर्यन खान के मामले में आप देख सकते हैं कि आज के सिस्टम में जिनके पास पैसा है, राइट, वो अच्छे से अच्छे वकील कर सकते हैं, अच्छे से अच्छे एडवोकेट कर सकते हैं, और जो गरीब आदमी है वो जेल में सड़ सकता है। तो कहीं ना कहीं जो है, ये जो जुडिशरी में जो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम है, राइट, वो उसमें गैप है। इस गैप को फुलफिल करने के लिए भी सरकार सोच रही है कि किस तरीके से इसमें चेंजेस लाए जाए, ठीक है। और सबसे खास बात आप देखिए, अभी मैं आपको और भी एग्जांपल देता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल
भीड़ जो है क्या करती है, किसी आदमी को मार देती है, राइट, मॉब लिंचिंग, जिसको मॉब लिंचिंग कहते हैं। तो मॉब लिंचिंग का जो मैटर है उसके कंसर्न में आप देख सकते हैं इस चीज को। उसके बाद फिर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स जो हैं, राइट, जैसे मैं सेडिशन चार्जेस की बात करता हूँ, जो राजद्रोह जिसको बोलते हैं 124A। अब 124A जो है जिसकी हम बात कर रहे हैं आज, राइट, इसको अमेरिका यूएसए, अमेरिका है यूएस, अमेरिका और यूएसए एक ही बात है, तो यूएसए यूके इन दोनों ने इसको बाहर कर दिया, किताबों से हटा दिया इसको। तो भाई अब हम आजाद हो चुके हैं, और जब हम आजाद हो चुके हैं तो फिर मुझे नहीं लगता कि आज भी इसकी जरूरत है, राइट। तो इसलिए जो है इन कानूनों पर हमको उनको रीडिफाइन करना है, इनका डेफिनेशन डिफाइन करना है, या जो कानून ऐसे हैं जो आज जिनकी आवश्यकता नहीं है उनको हम हटा भी सकते हैं, राइट। क्योंकि आईपीसी जो है वो क्या है, एक मेन क्रिमिनल कोड है इंडिया का, राइट, जिसको हमको क्या जरूरत है, जिसको हमको रिवाइज करने की जरूरत है। इसलिए सरकार जो है इस पर रिवाइज करने की बात कर रही है। क्योंकि देखिए अभी यूपीएससी एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन था कि व्हाट इज, देखिए आप अभी यूपीएससी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में कहते हैं संवैधानिक नैतिकता, संवैधानिक नैतिकता, राइट, इस पर क्वेश्चन पूछा गया था। तो भाई जो कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी के जो आइडियल्स हैं, राइट, जो आइडियल्स हैं या उसके जो गोल्स हैं, कहीं ना कहीं हमको ये भी तो लाने हैं ना, उसमें ये भी तो इंक्लूड करने हैं। क्या आपको बात समझ में आई? कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी के जो गोल्स हैं वो भी तो हमको इंक्लूड करने हैं किसमें, इन जो कानून है ये। तो ये भी एक फैक्टर हो सकता है कि सरकार इस पर भी विचार कर रही है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि और क्या फैक्टर हो सकता है, और हो सकता है कि हमें हमारा जो कानून है इसमें चेंजेस कर रहे हैं, क्योंकि देखो हम इंडिया में डेमोक्रेटिक वे है, राइट, तो हमें कहीं ना कहीं जो है वो डेमोक्रेटिक जो वैल्यूज हैं, राइट, डेमोक्रेटिक जो वैल्यूज हैं उनको हमें इंक्लूड करना है। लोकतांत्रिक जो मूल्य हैं अगर वो भी उसमें आएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा ना। ऐसा भी आप बता सकते हैं एग्जामिनर को, ऐसा भी समझा सकते हैं कि इंडिया जो है उसको आज डेमोक्रेटिक वैल्यूज की जरूरत है, राइट। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज कुछ नए नए जो ऑफेंसेस हैं, राइट, उनका भी निर्माण करना है, नए नए तरह के अपराध हो गए। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि जैसे आज हम बताते हैं साइबर क्राइम की बात कर ले सकते हैं। और मैं आपको बात बताना चाहूंगा कि आपके मोबाइल पे मैसेज आता होगा 10 लाख रुपए की लॉटरी लगी है, राइट। तो इस तरीके की जो चीजें, नई नई जो समस्याएं आ रही हैं आज, उनका सॉल्यूशन हम इसमें देख रहे हैं, और उनको कैसे एड्रेस किया जाए, जो नई नई प्रॉब्लम्स हैं, गवर्नमेंट इसलिए इस पर विचार कर रही है। मुझे लगता है कि ये काफी इंपॉर्टेंट है ये। और न्यू टाइप ऑफ पनिशमेंट, तो पनिशमेंट का मतलब देखो, पनिशमेंट का मतलब ये नहीं होता है कि हमें दंड देना ही है। दंड के प्रिंसिपल्स होते हैं, राइट, थ्योरी जिसको हम बोलते हैं थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट। तो थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट में एक सिद्धांत होता है जिसको हम बोलते हैं आई फॉर एन आई, आंख के बदले आंख, वो भी एक सिद्धांत होता है, राइट। लेकिन वो सिद्धांत यहाँ नहीं चलता है, वो किसी भी एक मॉडर्न सोसाइटी में या सिविलाइज सोसाइटी में सब चीजें नहीं चलती हैं। हमारे यहाँ हम डील कर सकते हैं रिफॉर्मेटिव सिस्टम से, सुधारवादी जो न्याय होता है वो काफी महत्वपूर्ण होता है। हो सकता है कि सरकार इस पर विचार कर रही हो कि भाई रिफॉर्मेटिव जो है तरीका लाया जाए जस्टिस प्रोवाइड करने का। मैं आपको पहले बता चुका हूं कि जो हेट स्पीच होती है, राइट, हम हेट स्पीच की बात करेंगे। ये एग्जांपल्स जो है आप काफी अच्छे एग्जांपल अगर आप लिखेंगे तो मुझे लगता है काफी अच्छा रहेगा हेट स्पीच का जो मामला है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे आईपीसी में नो क्लियर डेफिनेशन गिवन इन आवर आईपीसी। हेट स्पीच की डेफिनेशन आपको क्लियर नहीं मिलेगी। तो ये भी एक आप अभी एक सबसे बड़ा इशू देख सकते हैं कि जिसके कारण मतलब ये कहीं ना कहीं प्रासंगिक हो जाता है, जरूरी हो जाता है कि हम उस चीज को मतलब आज के समय में जो इंडियन पेनल कोड है वो कहीं ना कहीं अलाइन नहीं कर पा रहा है चेंजिंग टाइम के साथ में। तो इसलिए जरूरी हो जाता है कि हम इन चीजों को और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा
कि जो हमारे कानून होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए, मोर एथिकल होने चाहिए, राइट, मोर एथिकल होने चाहिए, ऐसे भी आप बता सकते हैं। हो सकता है कि सरकार इस पर विचार कर रही हो, इस पर भी सोच रही हो गवर्नमेंट। तो मैं क्या कहूंगा, मैं आपसे ये कहूंगा कि जो उस समय कानून बनाए गए थे वो कॉलोनियल रूल के समय बनाए गए थे, औपनिवेशिक युग के समय बनाए गए थे। तो आज जो कंटेम्प्रेरी टाइम है, आज का जो समय है, उसकी जो आकांक्षाएं हैं, राइट, उसके अकॉर्डिंग जो है ये नहीं है, इसलिए इनमें सुधार करना जरूरी है। मतलब आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि बताइए इसमें चेंजेस करने की क्या जरूरत है, बता सकते हैं आप कि जो मॉडर्न रियलिटी है, राइट, उसको एड्रेस नहीं करते हैं। हमें हमें डेमोक्रेटिक एस्पिरेशंस है हमारे, हमें स्पीडी जस्टिस चाहिए। न्यायपालिका में आप देखेंगे कि कितने सारे केसेस पेंडिंग हैं, महिलाओं को न्याय चाहिए, वुमेन्स को चाहिए, चिल्ड्रंस को चाहिए। आप निर्भया केस को देख सकते हैं, 2012 में जो निर्भया केस हुआ था, तो उस केस में क्या हुआ था कि भारत में अपील सिस्टम है, अपराधियों को पता है कि बाहर कैसे निकलना है, राइट। तो कहीं ना कहीं जो है कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पर हमको सोचने की जरूरत है। हमारा जो वल्नरेबल सेक्शन है, वीकर सेक्शन है सोसाइटी का, उसको न्याय मिलेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर हम कानून समय के हिसाब से नहीं बदलेंगे तो होगा ये कि जनता का जो भरोसा है, जनता का जो विश्वास है, वो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, वो कहीं ना कहीं जो है वो गड़बड़ होगा। अब आगे की बात मैं आपसे क्या करना चाहता हूँ और क्या क्या मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए, पुलिस जो है जब इन्वेस्टिगेशन करती है तो 3rd डिग्री का इस्तेमाल करती है, राइट, टॉर्चर, 3rd डिग्री, ये आपने सुना होगा। तो ये सब जो है कॉलोनियल रूल में तो ठीक लगता था, आज के कॉन्टेक्स्ट में मुझे नहीं लगता कि डेमोक्रेसी में ये सब ठीक है। हमारे जो यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी हैं, उन्होंने भी इस चीज़ को एड्रेस किया कि हमारा जो इन्वेस्टिगेशन का सिस्टम होना चाहिए वो मोर साइंटिफिक होना चाहिए, इनोवेटिव होना चाहिए, राइट। तो ये सब चीज़ें जो हैं, ये सब चीज़ें को एड्रेस करने के लिए ज़रूरी है कि हम जो है कह सकते हैं इनको निश्चित रूप से जो है इनको चेंज करें। मैंने आपको बताया कि अब जैसे आज देखेंगे, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो पुलिस अरेस्ट करती है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने बताया कि 60% जो अरेस्ट होते हैं वो मतलब अनवांटेड होते हैं, जिनकी जरूरत ही नहीं है। तो अरेस्ट करना भी क्या हो गया, अरेस्ट करना भी एक टूल हो गया किसी को परेशान करने का। तो इस चीज को रोका जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन क्या है, सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन ये कि किसी व्यक्ति को अरेस्ट करना ही एक रेमेडी नहीं है, एक लास्ट ऑप्शन होना चाहिए आपका अरेस्ट करने का, तब आप उसको अरेस्ट कीजिए। अरेस्ट करना कोई ऑप्शन नहीं है, मतलब विकल्प नहीं है। तो ये सब चीजें जो है जरूरत है समय की, और इन्हीं जरूरतों को ध्यान में रखते हुए जो है सरकार सोच रही है। मैं एक चीज और आपको बताना चाहूँ, जैसे मैंने आपको एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो जैसे सेडिशन है, सेडिशन जो जिसको हम राजद्रोह कहते हैं, राइट, 124A में, तो आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों पे जो सरकार के खिलाफ जरा भी बोल देते हैं तो उनके खिलाफ ये केस लगा दिया जाता है, रजिस्टर कर दिया जाता है। तो मुझे लगता है कि ये जो लॉज हैं इनको ब्रिटेन, यूएसए जैसे देशों में बाहर कर दिया गया है, फिर भारत में इसकी क्या जरूरत है, राइट। आज हम एक आजाद भारत में रह रहे हैं, मुझे लगता है कि इसका कोई औचित्य नहीं है, राइट। अगर मैं बात करूं आपसे, अगर मैं आपसे बात करूं आईपीसी, जैसे आप लोगों को मालूम होगा कि आईपीसी 377, राइट, सबको मालूम होगा, ये सम लैंगिकता की बात करता है, मतलब होमोसेक्सुअलिटी की बात करता है। तो पहले ये क्राइम था, राइट, अब इसको क्राइम से बाहर कर दिया गया है, राइट। तो ये कह सकते हैं कि एक चेंज लाया गया। तो उसी तरीके से जो है बहुत सारे कानूनों में उसको रीडिफाइन करने की जरूरत है, उसको डेफिनेशन उसको रीडिफाइन करना है, कुछ को हटाना है। अभी 2020 में सरकार ने, यूनियन होम मिनिस्ट्री ने जो है बहुत सारे जो स्टेक होल्डर हैं, जिसमें स्कॉलर्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, लॉ यूनिवर्सिटीज़ हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इन सबसे एडवाइस मांगी है कि आप जो है बहुत सारे जो इश्यूज हैं उन पे, जैसे कह सकते हैं इच्छा मृत्यु, आपको पता होगा, यूथनेशिया जिसको बोलते हैं, राइट। तो यूथनेशिया है हो गया, और उसके बाद मॉब लिंचिंग हो गया, ठीक है। तो इस तरीके के जो कह सकते हैं इश्यूज हैं उनको एड्रेस करने के लिए ये चीजें अभी की जा रही हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि लगभग 49 तरीके के जो क्राइम्स हैं उनको रीडिफाइन करने के लिए सरकार ने एडवाइस मांगी है। बहुत बड़ी बात है, राइट।
और इसी के लिए जो है अभी एक कमेटी बनी है, अभी कमेटी बनी आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको नोट कर लीजिएगा। रणवीर सिंह कमेटी, डॉक्टर रणवीर सिंह जो कमेटी है, 5 मेंबर्स हैं इसमें, 5 सदस्य हैं इसमें, और ये जो है कमेटी बनाई गई है और ये जो है सुझाव देगी सरकार को, और सरकार जो सुझाव देगी फिर उसके बाद इस पर काम किया जाएगा। एक चीज मैं और आपको बताना चाहता हूँ कि फ्रांस और जर्मनी में मैंने देखा है कि वहाँ जो है जस्टिस के लिए, मतलब जो जुडिशियल जो इन्वेस्टिगेशन होता है, वहाँ इन्वेस्टिगेशन जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं उनके सुपरविजन में होता है। और भारत में आप देख लीजिए जो भी प्रेजेंटेशन करना होता है आपके लॉयर करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमको जो विदेशों से, मतलब कुछ जगह जो चीज़ें अच्छी हैं, एक अच्छी प्रैक्टिस हो रही है, राइट, उनको हमको अडॉप्ट करने में कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि भारत ने पहली बार ये कह सकते हैं क्रिमिनल जस्टिस रिफॉर्म्स के लिए सोचा हो। इससे पहले भी सरकार ने कई बार सोचा है, बहुत सारी समय कमेटी बनाई गई इस पर और उन्होंने सजेशन भी दिए, तो ताकि हमें हमारा जो जस्टिस सिस्टम है मोर इफेक्टिव बन सके, लोगों के हित में न्याय हो। तो यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ मैं आपको कि 2003 में, राइट, 2003 में एक कमेटी बनाई गई थी। अभी मैं आपको बता रहा हूँ क्या कमेटीज की, कौन कौन सी कमेटीज बनाई गई, किसके लिए, जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस जो रिफॉर्म्स हैं उसके लिए। तो उसके लिए कमेटी बनाई गई थी 2003 में। वो कमेटी थी माली मत कमेटी, 2003 में बनाई गई थी, ध्यान रखना है। ये आपसे प्रीलिम से पूछी जा सकती है, आपको ये ध्यान में रखना है। माली मत कमेटी किससे रिलेटेड है, तो ये है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम रिफॉर्म से रिलेटेड है, ठीक है। लेकिन ये बताना चाहता हूँ कि इसकी जो कमेटी, इसकी जो रिकमेंडेशन है वो अभी तक जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं की गई, ठीक है। और एक चीज और बताना चाहता हूँ कि एक और कमेटी बनाई गई थी 2007 में बनाई गई थी। हाँ, वो कमेटी बनाई गई थी आपकी माधव मेनन कमेटी। ये 2007 में बनाई गई थी, 2007 में ही इसने अपना रिकमेंडेशन दिया था, माधव मेनन कमेटी ने। और फिर उसके बाद 2012 में एक कमेटी बनाई गई थी, जस्टिस वर्मा कमेटी। ये तो आपको सबको पता होगा, जस्टिस वर्मा कमेटी जो निर्भया कांड हुआ था उसके बाद जो कमेटी बनाई गई थी। तो ये सारी जो कमेटीज बनाई गई हैं क्रिमिनल जस्टिस रिफॉर्म्स के लिए बनाई गई थी, और ये 2013 में बनाई गई थी, सॉरी है, ये जो है कमेटी 2013 में बनाई गई थी, जस्टिस वर्मा कमेटी। तो इस तरीके से आप देखें कमेटीज की जो रिकमेंडेशन है वो ये दी गई हैं और सरकार अब विचार भी कर रही है। अच्छी बात है, सराहनीय कदम है, मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ, अच्छा स्टेप्स है काफ़ी। लेकिन अगर हम ये रिफॉर्म्स करना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि मेरा सजेशन है कि जब तक हम, क्योंकि जो रिफॉर्म्स हो रहे हैं अभी उसमें पुलिस रिफॉर्म्स की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जुडिशरी रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, जेल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। एक होलिस्टिक अप्रोच में जब तक आप नहीं देखेंगे तब तक मुझे लगता है कि जुडिशरी, आज हम 75 ईयर्स हमारे आज़ादी को हो चुके हैं, और तब ऐसे में अगर हम एक होलिस्टिक अप्रोच में पूरे जुडिशियल सिस्टम को देखेंगे और तब जाके उसको रिफॉर्म्स करेंगे और हमारी जुडिशरी को ट्रांसपेरेंसी, हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है उसको स्पीडी बनाएंगे, ट्रांसपेरेंट बनाएंगे और अकाउंटेबल बनाएंगे, मुझे लगता है कि तब जो अपराधों की जो डेफिनेशन हम चेंज कर रहे हैं, समय के हिसाब से जो हम बदल रहे हैं, ये सब करते हुए ज़्यादा इफेक्टिव होगा और जनता का विश्वास जो है वो जुडिशरी में बढ़ेगा। तो इस तरीके से जो है ये टॉपिक हमने बहुत शॉर्ट में, कंसाइज फॉर्म में आपको समझा दिया है, और आप इससे जो प्रीलिम्स और मेंस के आंसर लिख सकते हैं, प्रीलिम्स के भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। चलिए, ओके, थैंक यू।